कागचेष्टा बकोधयानं स्वाननिन्द्रा ततथितो चे अल्पहारे गिरते आगे पंचम लक्षणं विदारतीनं कोकिलानं स्वरूपं स्त्रीरूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपानं क्षमारूपं तपस्यं सले सले नामारिकं मक्तिकं न गजे गजे साधुहीन सर्वथा चंदनम न बने बने बलम विद्या च विपरारम रजम शियम बलम तथा बलम विद्या च शूद्रारम परिचय करम। भाषा चाहे जो हो, आवाज चाहे जैसी भी हो, जिसकी भी हो, मगर बात आपके मुस्तफा की हो रही है, इसलिए आपको तो बोलना होगा सुभान अल्लाह। आगे बढ़ करके एक बहुत बड़े धर्म गुरु अपने धार्मिक पुस्तक में अपने मानने वालों को संदेश देते हुए कहते हैं तमेव शरण गच्छ सर्वे भाविना भारत तत्त परशा दत्त परशानति स्थान परापसयसि शाश्वतम स्वाहा। झूमकर कहो सुभान अल्लाह और मुस्कुरा करके कहे या रसूल अल्लाह और तेज आवाज में कहे सुभान अल्लाह। आइए हम उस रसूल हाशमी के बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम उस हुसैन के नाना के बारगाह में अरीसा लगाने की कोशिश करते हैं जिनके नाना जान आपके हमारे कब्र में तशरीफ लाएंगे तो कब्र में सवेरा ही सवेरा होगा। मुस्तफा जाने रहमत से आपकी मुलाकात मैदान महशर में होगी तो कभी हौजे कौसर पे होगी, कभी मीज़ान पे होगी, कभी पुलसिरात पे होगी और आप सभी को इमाम हुसैन आली मकाम के मानने वालों को ये कहना पड़ेगा ये वही रसूल हाशमी है जहां कोई किसी भी तरह से काम नहीं आता, जहां सभी की मोहब्बतें दम तोड़ देती है, वहीं से मुस्तफा की मोहब्बतें शुरुआत होती है। वो रसूल हाशमी तशरीफ लाएंगे, वह कैसे रसूल है, वह कैसे पैगंबर है, हम तो अपनी किताब से आपको बताएंगे ही। आइए अब जरा सा गैरों के तरफ रुख करके देखते हैं गैरों ने लिखा तो उन्हें क्या लिखा, गैरों ने उन्हें पढ़ा तो किस मोहब्बत से पढ़ा। एक गैर खड़े होते हैं, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े कलमकार है, उन्होंने मुस्तफा जान रहमत को लिखा तो कहा श्रेष्ठतम मुस्तफा, सर्वोच्चतम मुस्तफा, कृपालु मुस्तफा, दयालु मुस्तफा, कृपाशील मुस्तफा, करुणाशील मुस्तफा। मैंने कहा आसान कर दो तो मजा आ जाए, उन्होंने आसान किया तो कहा कि नंगों को कपड़ा पहनाने वाले मुस्तफा, रोतों को हंसाने वाले मुस्तफा, अरे डूबतों को तैराने वाले मुस्तफा। अब ये आवाज बरेली शरीफ पहुंची है और जोर से सुभान अल्लाह बरेली शरीफ पहुंची है। सरजमीन बरेली शरीफ से सौदागिरान मोहल्ला से एक आशिक उठता है। आशिक क्या कहता है या रसूल अल्लाह, वो कोई कुछ भी कहा उसे कह लेने दीजिए, इसलिए या मुस्तफा आप खाली कलमा पढ़ने वालों के लिए ही रहमत नहीं, कलमा ना पढ़ने वालों के लिए ए मुस्तफा रहमत है। मगर बरेली के सुल्तान इमाम अहमद रजा खान ये कहता है काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। दुरूद सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना नबी और आले नबी के बारगाह में नारायणिया के जिंदा दिल लोग पेश करे, जोर जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कहा था दौरे हयात
आएगा। कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं पूछूंगा आपने ये क्यों कहा हर करबला के बाद, हर करबला के बाद? अल्लामा इकबाल जवाब देंगे, मैंने तो अभी अभी कहा है। अगर पूछना ही है तो अजमेर शरीफ जाकर के सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से क्यों नहीं पूछते? एक ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल, अरे आपने एक ही जात में 4 सिफतों को कैसे शामिल कर दिया? वो कहते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। बात नहीं समझ में आती, जात एक है 4 सिफतें हैं। इमाम ने कहा था क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गरीब नवाज कहते हैं उन्होंने फूल कहा है, उन्होंने फूल कहा है, उन्होंने कली कहा है, उन्होंने बागीचा कहा है। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन शाह भी है, इमाम हुसैन बादशाह भी है। पूछने वाले ने पूछा ए गरीब नवाज, इमाम हुसैन शाह कब है, इमाम हुसैन बादशाह कब है, इमाम हुसैन दीन कब है, इमाम हुसैन दीन की पनाह कब है? गरीब नवाज ने सिलसिलावार जवाब दिया, अरे तुझे पता नहीं, अरे जब तक हुसैन आगोश फातिमा में है शाह है। अब ये हुसैन आगोश फातिमा से पहलुए अली में आ गए। हुसैन अब भी शाह है, अली के पोस्ट पे है। हुसैन शाह है, अली के दोस्त पे है। हुसैन शाह है, अबू बकर के गोद में है। हुसैन शाह है, उमर के गोद में है। हुसैन शाह है, उस्मान जुन्नुरैन के पहलू में है। हुसैन शाह है। एक गरीब नवाज ये बादशाह कब हुए? कहते देखा नहीं जब ये हुसैन रसूल खुदा के आगोश में आ गए, हुसैन बादशाह हो गए। मुस्तफा के पुष्ट पे हुसैन है, हुसैन बादशाह है। मुस्तफा के जुल्फे नाज को पकड़ करके मदीने में चलते रहे, हुसैन बादशाह है। रसूलुल्लाह जुमा का खुतबा पढ़ते हो, हुसैन मस्जिद में आ जाए, नबी खुतबा को छोड़कर अपने नवासे को कलेजे से लगा ले, हुसैन बादशाह है। फातिमा के घर के जानिब से मुस्तफा का गुजर हो, हुसैन के रोने की आवाज आए, मुस्तफा को बेकरार कर दे। मुस्तफा सफर को तर्क करके हुसैन को कलेजे से लगा ले, हुसैन बादशाह है। मैंने कहा समझ गया, शाह भी समझ गया, बादशाह भी समझ गया। एक गरीब नवाज हुसैन दीन कब है, हुसैन दीन की पनाह कब है? गरीब नवाज कहते तूने देखा नहीं, तूने सुना नहीं, तूने सोचा नहीं। अरे हुसैन मक्का को छोड़ करके करबला चले हैं, हुसैन दीन है। मदीना छोड़ करके चले हैं, हुसैन दीन है। कूफा आ गए, हुसैन दीन है। मकामे नैनवा में आ गए, हुसैन दीन है। करबला में खेमा लगा लिया, हुसैन दीन है। अपने 72 जानेसारों को एक एक करके जामे शहादत नोश करा करके हुसैन रब के रजा पे राजी है, हुसैन दीन है। अब्बास के बाजू कटा, हुसैन ने सबर किया, हुसैन दीन है। अली असगर के हुल्कुम छेदे गए, हुसैन ने सबर किया, हुसैन दीन है। भांजा और मोहम्मद को तरफते हुए देखा, हुसैन ने सबर किया, हुसैन दीन है। ये सबको देखते रहे, सबर करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे, हुसैन दीन है। एक गरीब नवाज ये हुसैन दीन से दीन की पनाह कब हो गए? दीन की पनाह कब? कहते देखा नहीं। अरे जैसे ही शिमरे लईन बदबख्त ने सरे हुसैन को तने हुसैन से जुदा किया, ये हुसैन जो शाह भी है, बादशाह भी है, दीन भी है। अब जैसे ही मैदाने करबला में जामे शहादत नोश करवाते हैं, हुसैन दीन की
इतनी अच्छी खराब हो समात कर रहे हैं, मोहब्बत से हाथ लहराकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक शायर कहता है पहले दो बूंद मदीने का मिला लेते हैं, चलकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। पहले दो बूंद मदीने का मिला लेते हैं, फिर यही बैठकर पीने का मजा लेते हैं, और इतनी दौलत नहीं यजीद तेरे खजाने में जितने हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। माशाल्लाह, जोर से वाह वाह वाह, हाय हाय, नारायणिया की आवाज गूंजे, जोर से कहे सुभान अल्लाह। के बरस साहबद सुंदरम होए, जेह के बाद न पावे कोई, बिन बिचारे बिचारे हनीशा, जपे नाम था मर मिटे कलीशा, तब सुमीरन सब दास गोसाई, शेष जगत माँ जग सर सर नाही। आफ्ताब शिवानी कहते हैं कि आप उस पंक्ति को भी पढ़ दीजिएगा कि नारायणिया के लोगों के दिल में हुसैनी बलबला पैदा हो जाए। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ूंगा। शहनशाह तरन्नुम कारी अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी ने पढ़ा है, सालिमिन रजा अशरफी ने पढ़ा है, आफ्ताब आलम साहब शिवानी ने पढ़ा है। एक पंक्ति में वो पढ़ता हो जो बहुत बड़े पंडित कलमकार ने पढ़ा। पढ़े, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नकिया नकिया के कहिएगा तो हम काहे के पढ़ेंगे। हमको पता है कि सारा नोट छोट बुल्लुक की, पियर की, करियक की, तितली वाला, कलम वाला, बटन वाला, ट्रैक्टर वाला, जौ के बाल वाला, सब स्वाहा, सब स्वाहा है तो हमरो सारा मंत्र अब स्वाहा। अगर जबान है तो जबान से कहिए सुभान अल्लाह। के सुंदर रूप, सुंदर रूप कवाल मुझसे कायो। क्या बात है, वो कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके पुस्तक की बात पढ़ रहा हूँ। अभी हम अपने पुस्तक की पढ़ेंगे तो आप तो गदगद 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 हो जाइएगा। पहले उन्हीं का सुनिए। ए बुआ, गरीब आदमी पर रहम करो। हाँ हाँ हाँ। के सुंदर रूप कवाल मुझसे काये, सुंदर रूप कवाल मुझसे काये, नाम मोहम्मद जग मां छायो। के नाम मोहम्मद जग मां छायो। कहने वाले आप कह क्या रहे हैं, आप रसूल हाशमी की तारीफ इस कदर प्यार मोहब्बत से क्यों कर रहे हैं। वह कहने वाले जवाब देते हैं क्यों न करो, मुस्तफा खाली आपके नहीं है, मुस्तफा तो हमारे भी है। जितना आपके लिए रहमत है उतना ही मुस्तफा हमारे लिए भी रहमत है। इरशाद रब्बानी भी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए हबीब आप जा रहे हैं, आप इस भूमि पे जा रहे हो, आप किसी खास समूह के लिए, खास समुदाय के लिए आप मुस्तफा पैगंबर बन करके नहीं जा रहे, आप हर समूह के लिए, हर समुदाय के लिए पैगंबर बन करके जा रहे हैं। अमेरिका का रहने वाला किसी बड़े कलमकार ने, किसी बड़े फनकार ने जब कुरान पाक की इस आयत पाक का तर्जमा किया, ट्रांसलेट किया, तो वो कहता है वी डिड नॉट सेंड यू बट बाय क्रिएटिंग ग्रेस फॉर द वर्ल्ड ओवर। मैंने कहा क्या कहते हो, कहा कि हाँ हाँ हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन द होली कुरान मुस्तफा जाने रहमत के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है मुस्तफा आप रूए
कमी पे जा रहे हो, आप किसी खास समूह के लिए रहमत बन करके नहीं जा रहे। ए मुस्तफा, जो मानता है आप उसके लिए भी रहमत है, जो नहीं मानता है आप उसके लिए भी रहमत है। और यही शान दुनिया ने देखी कि मुस्तफा के बारगाह में अपने आते हैं तो भी पानी पी करके जाते हैं, गैर आते हैं तो भी पानी पी करके जाते हैं। एक गैर ने कहा कि आपके पैगंबर का चरित्र, आपके पैगंबर का हृदय इतना कंचन है, इतना कोमल है, इतना नरम है, अपने तो अपने है, अगर कोई गैर भी मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में आता है बात है भाई, तो वो ये नहीं समझ पाता कि मुस्तफा हमसे ज्यादा प्यार करते हैं कि इनसे ज्यादा प्यार करते हैं। वहां आने के बाद सबको ये एहसास होता है कि मुस्तफा सबसे ज्यादा हम ही से प्यार करते हैं। स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम। मैंने कहा और भी कुछ याद है तो सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, चतुर्भुज चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। मैंने कहा गजब हो गया, आप तो फातिमा के बारे में भी जानते हैं, आप तो हसन के बारे में भी जानते हैं, हुसैन के बारे में भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जानूं, ये ऐसे मोतबर लोग थे कि सच्चाई के लिए, हक के लिए अपनी जान तो जान है, 6 महीने के जान को भी अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम किसी दूसरे तीसरे के भाषण के बहकावे में नहीं आए। ये अपना हिंदुस्तान और प्यारा हिंदुस्तान है। आप कहिए तो मैं एक शेर और पढ़ दूं। इरशाद इरशाद पढ़ूं कि ना, पैसा उसे खत्म है कि नहीं है? वो तो हमारा फेवरेट है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब 5 आदमी 100 रुपया लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बचा करके हैं। अभी तो हम कुछ और आपको सुनाते हैं, मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। ए हाथ खोलो, कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह। क्या तेवर है, वाह वाह। कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल खुशबू चमन की जीनत है। इस्माइली एजेंसी क्या नसब है, क्या कनेक्शन है, पूरा दुनिया इसको सुनता होगा, देखता होगा। आप भी सुनिए, आप भी देखिए, ये दिखाता होगा कि नारायणिया के लोग चतुर्वेदी को भी इनाम देते हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल खुशबू चमन की जीनत है। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल खुशबू चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो। ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल खुशबू चमन की जीनत है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कारी अख्तर जिया साहब हम भी थे शरीके सफर, वो जो ठकिया में जो हादसा हुआ था हजरत, स्टेज के पीछे से एक आदमी आया ठिकाधारी। ये बताइए चतुर्वेदी जी कौन है? हम ही। सिवान से आप ही आए हैं? हाँ, सिवान से हम ही आए हैं। ऐसा है, एक मंत्र लिखवाना है, एक तावीज बनवाना है। तो
मंत्र का कीजिएगा, तावीज का कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमको करोड़पति बनना है, टाइम है 1 हफ्ता। टाइम है कितना? 1 हफ्ता। बाप रे बाप, इतना बढ़िया तावीज हम जानते तो हमें ठंडी में ठक ठक करते, ठक ठक या क्यों आते? हम ही 4-5 को बना करके अकेले आगे पीछे हाथ में नाक में पहन लेते, करोड़पति हो जाते। हम तो छोड़ दिए। कारी साहब ने टोका कि अरे तो 1 हफ्ता में करोड़पति बनवा तो इतना पैसा क्या करवा? इतना पैसा का होई? उन्होंने कहा ऐसा है मौलाना अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी साहब, हम 2 भाई हैं, एक हमसे बड़ा है, हम छोटका हैं। बड़का भाई पहले कमा कर सारा पैसा हम पर लुटा दिया, अब तो उसके पास कुछ बचा उचा नहीं है। अल्लाह की मर्जी, ओकरा घर में 3 ठो बेटी है, तीनों सियानी हो गई और शादी के लिए बड़ी परेशान है। जमीन का कस्टमर खोज रहा है, कहाँ की ढूंढ रहा है। तो कहा कि अगर आपके ताबीज से हम करोड़पति हो जाएंगे तो भैया के हिस्से की जमीन आधा पैसा दे के हथियार रख लेंगे, आधा पैसा दे करके भैया के हिस्से की जमीन हम ही रख लेंगे। हमने पकड़ा, कहा नादान तुझे शर्म नहीं आती है? तुम्हारे आंखों के पानी कैसे खुश्क हो गए? अपने भाई के हिस्से की जमीन को हड़पना चाह रहे हो। आप 1 हफ्ता में करोड़पति बन के अपने भाई के हिस्से की जमीन को नाजायज कब्जा करने की तैयारी में लगे हुए हो। अगर नीयत तुम्हारी साफ भी होती तो हो सकता है अलीमी के दुआ से तनहा नहीं, हाफिज इरशाद के दुआओं को शामिल हाल करके, कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी की दुआ से, आफ्ताब शिवानी की दुआ से, सरकार तेगली के फैजान से अगर हमारी दुआ कबूल भी हो जाती और तुम करोड़पति हो भी जाते, अगर तुम्हारी नीयत ये होती कि मौलाना चतुर्वेदी अगर मैं करोड़पति हो गया तो भैया के हिस्से की जमीन को हड़पूंगा नहीं, छीनूंगा नहीं, अपने पैसे से 3 भतीजियों की शादी करा दूंगा। ये बीमारी कहां कहां नहीं है। जलसा कराने वालों, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगामे करबला भी सुन करके जाना। पैगामे करबला जब सुन करके जाओगे तो तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाई की मोहब्बत परवान चढ़ जाएगी, ताजा हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में अपने बड़े भाई के इज्जत में कमी मत आने देना। अपने बड़े भाई के कदम से कदम मिला करके चलोगे तो मोहल्ले में रहोगे, यहाँ भी इज्जत होगी, बाजार में जाओगे वहाँ भी इज्जत होगी। इसलिए कि किसी बड़े ने कहा है अगर घर का शेर थोड़ा बहुत कमजोर भी हो जाए तो उसका मजाक मत उड़ाना। तुम मजाक उड़ाओगे घर में और सारा संसार उसे मजाक बना देगा। घर के शेर को शेर बना के रखोगे तो तुम्हारी भी इज्जत में 4 चांद जा रहे। बात समझ में आ रही है? कभी भी अपने भाई से बेईमानी की बात मत करना। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो क्या ही मजे की मोहब्बत होती है। गोपालपुर मदरसा कारी साहब का है, जाइए पोस्टेड है, वहीं से आगे बढ़कर शामपुर बाजार है। मैं शामपुर बाजार से दिन में 1 बजे गुजर रहा था तो देखा 2 बच्चा, एक 10 साल का होगा, एक 12 साल के बीच का होगा, 2 बच्चा, दोनों निकला हुआ है। गर्मी शिद्दत की है। छोटका ने कहा बड़का से, भैया बहुत धूप तेज है। तो बड़का भाई अपने छोटे भाई के बस्ता और बैग को ले लिया, अपने पीठ पे लाद लिया, चंद कदम आगे बढ़ा
तो फिर छोटका ने कहा भैया बहुत धूप तेज है, मैंने देखा कि बड़ा भाई अपने शॉट को उतारा, छोटका भाई के सर पे अपने शॉट को डाल दिया, उसके बाजू को पकड़ा, उसका बैग भी बड़का भाई लिए हुआ है, हाथ को पकड़ करके आगे बढ़ा। मैं सोचने पे मजबूर हो गया माँ यार, ये बचपने की मोहब्बत ये जवानी में कहाँ चली जाती है। ये वही बच्चा है आज अपने बड़े भाई को बड़ा भाई कह रहा है, ये वही बड़ा भाई है। छोटे भाई को धूप लगे, बड़े भाई को बर्दाश्त नहीं। ये जब जवान हो जाते हैं तो इनकी मोहब्बत घास चरने क्यों चली जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आवता तो बात सुनिए। मैं चाहूं तो एक मिनट पर नारा लगवाऊं। मतलब ये नहीं है कि आप हुलल्ला करके चले जाइए, मतलब ये है कि चंद बातें आपके दिलो दिमाग पर मैं नक्श करा के जाऊं कि दुनिया में आप जब तक रहिएगा वालिदैन के साथ भी हुस्ने सलूक का इत्तेहाद पेश कीजिएगा और भाइयों की इज्जत कीजिएगा। आप दुनिया छान दीजिए, बड़े भाई की हिम्मत भरी आंखें आप नहीं खरीद सकते। वो आंखें, वो हिम्मत जो बड़े भाई में होती है वो छोटके में नहीं होती है। जो भाई कहीं नहीं बोलता, दूसरा अगर 1 बीघा पकड़ ले, कितना 1 बीघा कोई दूसरा आदमी पकड़ ले, ये वहां जा करके खसबो नहीं करेगा। अगर बड़ा भाई मजबूरी में घर सीधा करने के लिए 1 बित्ता अगर छज्जी के लिए मांग दे तो अब देखिए इसका नखरा, सीना का बटन अलगे खोलता है और आस्तीन अलगे चढ़ाता है। सारा हमारा हड़प लिया, सारा हमारा हड़प लिया। और दूसरा 1 बीघा पकड़ा है तो कोई बात नहीं, अमा यार अपने भाई से मोहब्बत करो, तुम्हारे भाई है, बचपने को याद करो। जब तुम पैदा हुए थे ये कभी तुझे आगोश में लेकर के घूमा होगा, कभी कांधे पे बैठा करके गांव का चक्कर लगाया होगा, ये कहता होगा कि अल्लाह ने मुझे लाठी दिया है, अल्लाह ने मुझे ताकतवर बनाया है। हैसियत के हिसाब से कभी साइकिल के कैरियर पर बैठा करके मुहर्रम का मेला दिखाया होगा, हैसियत के हिसाब से कभी मोटरसाइकिल पर बैठा करके मेला का नजारा कराया होगा। आप कैसे भूल जाते हो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई कभी तुम्हारे पढ़ाई पर खर्च किया है, कभी बाप के जगह खड़े होकर के बहनों की शादी पे खर्च किया है, कभी तुम्हारे शादी पे खर्च किया है। गांव का कोई निकाह हो, शादी की महफिल हो, रिश्तेदारों के यहाँ शादी हो, बड़का ये नहीं देखता कि नुकसान मेरा हो रहा है, सीधे सीधे कदम बढ़ाता है। सारे रिश्तेदारों को समेट करके चलने वाला वह बड़ा भाई, वह जैसे ही थक जाता है, छोटका का पांख थोड़ा सा क्या फरफराया वह कहीं नहीं बोलेगा। बड़का भाई को बेवकूफ समझता, बेवकूफ समझता है जी। आप इस बात को नोट कर लीजिए, अपने बड़े भाई का खूब आदर कीजिएगा। कहिए सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो परमात्मा कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। अगर जीवन में गुरु नहीं तो तुम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये गुरु है, गुरु है तो तुम्हारे जिंदगी में प्रकाश की किरणें हैं, वरना तुम्हारी जिंदगी अंधकार में खो जाएगी। अपने गुरु का आदर करो, अपने गुरु का सम्मान करो। ये गुरु है तो तुम्हारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आदमी सबसे दोस्ती करता है, खाली इमाम को छाड़ देता है। इनको सब प्यारा है, खाली इमाम से प्यार नहीं, मदरसे के मदरसीन से प्यार नहीं, मुकर्रिरो नादखा से प्यार नहीं। अमा यार ये वह लोग हैं कि जिंदगी में इनसे मोहब्बत कर लोगे
तो जिंदा रहोगे तो यहाँ मुस्कुराओगे, अब मर करके कब्र में जाओगे तो वहाँ भी मुस्कुराओगे। सरकार ताजु शरिया का फैजान होगा तो मैदान महशर में भी मुस्कुराओगे। अपने अपने माओ के चेहरे को नजरों में बसा लो। आफ्ताब अलीमी चतुर्वेदी का एक शेर सुन लो। मैं बात को खत्म करने जा रहा हूँ इसलिए कि आप थके हुए नजर आ रहे हैं। जब आदमी थक जाता है तो चाहे रसगुल्ला दे दीजिए, चाहे इस पॉइंट ठूस दीजिए मुंह में, नहीं खाएगा, वो खत्म है। अब आपने तकरीर सुन ली है, आपने शायरी सुन ली है, तो हमको झूठो मुठो के पकाने का क्या जरूरत है कि नहीं? जरा सा कह दो सुभान अल्लाह ना, और धीरे कहिए सुभान अल्लाह, और धीरे कहिए सुभान अल्लाह। अरे कोई क्या कहेगा कि नरनिया के लोग इतना बजे भोर में काहे पकड़ाइल बा? जोर से कहिए सुभान अल्लाह। के माई के साथ जईती मदीना, नौजवानों के दिल के तार को मैं छेड़ रहा हूं। नौजवान अगर वाकई अपने माँ को साथ उमरा पे जाना चाहते हैं, अलीमी के शेर का इस्तकबाल एक एक नौजवान करेगा, मुझे उम्मीद है। पहले पेशगी कहें सुभान अल्लाह। के माई के साथ जईती मदीना, वापिस वहाँ से आईती कभी ना। के माई के साथ जईती मदीना, वापिस वहाँ से आईती कभी ना। के तो बोलाई लेता या रसूल अल्लाह, के तो बोलाई लेता, तो बोलाई लेता हज के महीना में, तो बोलाई लेता हज के महीना में। आके मर जईती हम हो मदीना में, के आके मर जईती आका मदीना में, आके मर जईती आका मदीना में। If you want to be everybody to be happy, healthy and progressive in life, then it's necessary for everyone to be education.